Good morning, students. Today we are starting our new subject, that is accountancy. Stats का we have already completed one lesson. Now we are going to switch on to our accounts subject, accounts part 1. Let me explain you first thing that accounts, there are two parts. First lesson, it is of only 3 marks. Section C में आएगा 3 marks के लिए introduction. That is the name of the first lesson is introduction to partnership firm. अब इस लेसन में क्या होता है, थोड़ा सा थ्योरी एक्सप्लेनेशन पहले सुन लो पहले तो कि इस लेसन में आपने फाइनल अकाउंट्स लास्ट ईयर सीखा था 11th स्टैंडर्ड में. दैट वाज ओनली फॉर इंडिविजुअल अकाउंट, मतलब एक अकेला बंदा अगर ही इज डूइंग कंपनीज बिजनेस तो वो अपना अकाउंट अकेले ही लिखता था. उससे ना तो कोई अपना प्रॉफिट किसी को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता था, ना ही कैपिटल किसी से मांगना पड़ता था. ऑन द कॉन्ट्ररी अब ये सेकंड मेथड है, एक स्टेप ऊपर 12th स्टैंडर्ड में आपको ये सिखाया जाएगा कि व्हेन पार्टनर्स स्टार्ट एंटरिंग इनटू द बिजनेस. आज मेरा अकेले का बिजनेस है, मेरा बिजनेस बड़ा हुआ, कल को मेरे साथ कोई और पार्टनर जुड़ना चाहेगा तो उसके लिए व्हाट आर द सर्टेन कंडीशंस एंड फॉर्मेलिटीज टू बी फुलफिल्ड, वो आपको इस लेसन में सिखाया जाएगा. पहला पॉइंट तो आपको ये याद रखना है कि फाइनल अकाउंट्स में आप गिनके 4 अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट. 3 अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. ठीक है, यहाँ पर आपको पार्टनरशिप ऑफ फाइनल अकाउंट ऑफ इंडिविजुअल पार्टनरशिप अकाउंट, फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ये बनाने के लिए आपको ऑपरेशन अकाउंट वो है 4 एंट्रीज. पहला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, सैलरी, बोनस, कमीशन, एवरीथिंग. पार्टनर से रिलेटेड कोई भी एंट्री रही, उसका कोई भी ट्रांजेक्शन रहा, उसकी एंट्री आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ही करना रहता है. अब कमिंग टू द टॉपिक ऑफ दिस लेसन, इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. इस लेसन में आपको सिर्फ 2 ही चीज सिखाई जाएगी, कैपिटल और ड्रॉइंग्स के बारे में किस तरीके से डीलिंग होती है. व्हेन जब पार्टनर कैपिटल लाता है तो उसे हम कितना इंटरेस्ट देते हैं, और जब पार्टनर ड्रॉइंग्स विड्रॉ करता है तब हम उसको कितना इंटरेस्ट देते हैं, उसके बारे में आपको इसके एक्सपेक्ट किया जाएगा. नाउ लेट अस टेक ए सिंपल एग्जांपल कि अगर एक पार्टनर है ए and we are the partners sharing profit and loss in the ratio of 3:2. 3:2 के रेशियो में प्रॉफिट अगर शेयर करते हैं और टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज गिवन दैट इज 40,000, 40,000 टोटल प्रॉफिट है. अगर इंडिविजुअल होता तो अकेला ही पार्टनर विड्रॉ कर सकता था, बट क्योंकि पार्टनरशिप फर्म है और भी तो 40,000 अकेला कोई नहीं लेगा, बल्कि ये दोनों अपने रेशियो में बांटेंगे 3:2 में. ये कैलकुलेशन सिंपल है. तो ए का प्रॉफिट कितना होगा, 40,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 5. इसको कैलकुलेट करोगे ये आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है, सेम वे बी का प्रॉफिट का कैलकुलेशन होगा 40,000 इनटू 2 डिवाइड बाय 5. ये इसका आंसर है. तो इस तरीके से कैलकुलेशन होगा. ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का ही कैलकुलेशन इस लेसन में बताया गया है. इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट. बस, थैंक यू. पेज नंबर 15 in your textbook, illustration number 2. Hansa, Hitesh and Vijay are the partners of the firm. Their capital proportion is 3:2:1. Look here on the board, कैसे सॉल्व करना है सब. हंसा, हितेश एंड विजय पार्टनर्स, उनका कैपिटल रेशियो दिया हुआ है 3:2:1 and it is said that he is given commission of 10% कमीशन दिया है. अंडरलाइन द वर्ड हियर, इट्स गिवन 10% नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ सच कमीशन. ये अंडरलाइन करो, आफ्टर डिडक्शन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है. देन द अमाउंट, फाइंड आउट द अमाउंट रिसीव्ड बाय हितेश. हितेश को कितना अमाउंट मिलेगा ये हमको फाइंड आउट करके बताना है. ठीक है, नाउ लेट अस सी टोटल प्रॉफिट. कमीशन का फॉर्मूला, कमीशन इज इक्वल्स टू टोटल प्रॉफिट इनटू परसेंटेज ऑफ कमीशन अपॉन 110. दैट इज द फॉर्मूला. आफ्टर कमीशन बोला है, मतलब जितना प्रॉफिट दिया होगा उसके अंदर प्लस 100 करेगा. फॉर एग्जांपल अगर यहाँ 6% होता तो 6 डिवाइड बाय 106, 106. ये याद रखना है. दैट इज आफ्टर डिडक्शन प्रॉफिट का फॉर्मूला है. ठीक है, नाउ टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज गिवन 1,65,000. 1,65,000 टोटल प्रॉफिट दिया हुआ है इनटू 10 डिवाइड बाय 110. तो इसका कैलकुलेशन करोगे तो इसका आंसर आएगा 15,000. 15,000 कमीशन रिसीव. टोटल कमीशन मिला होगा उसको 15,000 रुपये, यानी हमारा प्रॉफिट बिफोर कमीशन विल बी 1,65,000 माइनस 15,000. ये आएगा 1,50,000. ठीक है, अब ये प्रॉफिट विल बी डिवाइडेड अमॉन्ग द 3 पार्टनर्स इन देयर इक्वल रेशियो. देखिए 2 रेशियो रहता है, एक होता है कैपिटल रेशियो
और एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। अगर क्वेश्चन में कैपिटल रेशियो ही दिया है और प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो नहीं दिया है, दैट मींस इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन देयर इक्वल प्रोपोर्शन। यहाँ पर 3:2:1 दिया, बट दिस इज योर कैपिटल रेशियो, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो दिया रहेगा तो आप उसमें इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करोगे, यदि प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो नहीं दिया है तो आप इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो इन दैट वे ये इक्वली डिवाइड बाय 3 करो, क्योंकि 3 पार्टनर्स है तो एक के हिस्से में आएगा 50,000, ठीक है। 50। नाउ द क्वेश्चन वाज अमाउंट रिसीव्ड बाय हितेश। हितेश को कितना पैसा मिलेगा? तो हितेश को अमाउंट मिलेगा दैट इज उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट प्लस कमीशन जितना था वो, दैट इज 65,000 टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय हितेश। अंडरस्टूड?